जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर यूट्यूब 0 घंटे में दिखेगा। चमत्कार किसी भी काम को सिद्ध करने का, काली माता का उपाय। जी हाँ भक्तों, आज मैं काली माता का एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ आप सभी भक्तों को, जो उपाय आपको बड़े से बड़ा तांत्रिक तक नहीं बताता। और यह जो उपाय हो ना, ये बहुत ही गुप्त उपाय होता है। मतलब इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जैसे मान लो हमने अपने देवी देवता के आगे, माँ काली के आगे कोई मनोकामना मांगी किसी कार्य के लिए, और मान लो वह काम हमारा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने दोबारा मनोकामना मांगी, तब भी हमारा काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे अरदास लगा दो, माँ के चरणों में हो जाएगा। फिर हमने अरदास भी लगाई, तब भी हमारा काम नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया माता के मंदिर में हाजिरी का काम हो जाएगा, तब भी हमने किया, तब भी हमारा काम नहीं हुआ। तो देखिए, जब सब जगह से आप हार जाओ, थक जाओ, तो एक बार माँ काली का यह टोटका, यह उपाय अवश्य कर लेना। चाहे आप माता काली को तामसिक भोग चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका काम सिद्ध हो, तो यह काम आपको जरूर करना पड़ेगा। इस काम को करने से ही आपके चाहे कितना भी बड़ा काम हो, चाहे कितना भी छोटा काम हो, 24 घंटे में ही आपको चमत्कार दिख जाएगा। जब आपका वह काम सिद्ध होगा, तो पहले आप इस वीडियो को शेयर करो काली माँ के सभी भक्तों तक, ताकि उन भक्तों को भी इस उपाय के बारे में पता चल जाए। जो जो भक्त धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यूट्यूब 0 भी लगा लेते हैं, मनोकामना भी मांग लेते हैं, तब भी उनके कोई काम सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अगर मान लो कोई ऐसा काम है आपके जीवन में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपने उसके लिए माँ के दरबार में अरदास लगाई, लेकिन आपका काम अभी तक नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आपको किसी ने बताया कि वहाँ चली जाओ, आप वहाँ चले गए, वहाँ से भी आपका काम सिद्ध नहीं हुआ। तो देखिए, कहीं मत भटको, बस इस कार्य को कर लो जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। इसमें माता के कुछ भोग हैं जो तामसिक में आते हैं, ठीक है जी। तो यह मत सोचिए कि भाई मैं माता को तामसिक भोग नहीं चढ़ाऊँ। आपको चढ़ाना नहीं है, आपको केवल देना है, ठीक है। आप इन चीज़ों को घर में नहीं चढ़ाओ, अपने हाथों से आपको यह चीज़ें रख कर आनी है माँ काली के नाम से। बस इतना सा काम आपका होगा, और 100% गारंटी देती हूँ मैं आपको, सिर्फ 24 घंटे में ही आपको चमत्कार दिख जाएगा इस उपाय को करने का। तो सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले 11 नींबू की माला ले लेना, ठीक है। दूसरी चीज में 1 ले लेना सूखा गोला, और तीसरी चीज में 1 ले लेना माता की शराब का पौआ या फिर बोतल, जो आप अपनी श्रद्धा से चढ़ाना चाहो। बोतल शराब जितना आपका बजट हो, आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। और चौथी चीज में आपको लेनी है डंडी वाली कलेजी। बकरे की जो कलेजी आती है ना, डंडी वाली, मतलब कि कलेजी और फेफड़ा दोनों एक साथ आता है, तो उसे डंडी वाली बोलते हैं। जब आप लेने जाओगे तो आप डंडी वाली कलेजी बोल देना, उसमें फेफड़ा भी लगकर आता है। तो यह साबुत का साबुत महामाई को चढ़ाया जाता है। जैसे कोई काम हमारा नहीं बन रहा है, हर काम में रुकावटें आ रही है, और एक कार्य के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं कि हाँ हमारा ये काम हो जाए, लेकिन तब भी हमारा काम नहीं हो रहा है। तो तब आपको हार कर इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। 24 घंटे में ही आपका काम हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको 5 बतासे और 10 लौंग लेनी है, और 1 जायफल लेना, और 1 मीठा पान ले लेना, ठीक है। ये चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है, एक मट्टी का खप्पर ले लेना है। मट्टी का जो डोंगा बोलते हैं, जिसमें कबूतरों को, जानवरों को पानी पिलाया जाता है, वो आपको मट्टी का ले लेना है। उसमें क्या करना है, गंगा जल की छींट मारना, हल्की हल्की सी गंगा जल की छींट मार के। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसके नीचे लाल कपड़ा बिछा लेना है, छोटा सा, ठीक है। लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर आपको सबसे पहले सूखा गोला रखना है,
सूखे गोले के बाद आपको यह जो लौंग बतासे बताए हैं, जायफल पान, ये सारी चीज़ें रखना। उसके बाद ऊपर से आपको डंडी वाली जो कलेजी बकरे की आप लाए हैं ये रख देनी है ऊपर से, और नींबू की माला अलग से लेकर चलनी है, और बाकी जो शराब है वह भी अलग से लेकर चलनी है। अने आपने डंडी वाली कलेजी तो रख दी है उसके ऊपर, अब आप उसे उठाकर सीधा लेकर जाइए चौराहे पर। ठीक है, चौराहे पर जाइए, माँ काली का नाम लीजिए, मरघट वाली काली का नाम लीजिए और मैया से कीजिए, माँ ये आपका भोग है, आप इसे मंजूर कीजिए और मेरे इस कार्य को अभी से ही इसी वक्त सिद्ध कीजिए। बस आपको यह कह देना है। और वहाँ जाकर क्या करना है, कम से कम 10 से 15 कपूर लेने हैं। आपको जो कलेजी आपने रखी ना, उसके ऊपर एक एक करके उसके चारों ओर, आपको खप्पर के चारों ओर कपूर को पूरा तरीके से बिछा देना है। वहाँ काली का नाम लेकर चौराहे पर जब जाओगे तो आपको कपूर जो आपने ये खप्पर रखा है वहाँ पर खप्पर रखना, उसके ऊपर से माला रख देना। ठीक है, खप्पर बीच में होना चाहिए। माला पहले आपको धरती पे छोड़ देनी है, उसके बाद कपूर को जला देना। कपूर को जला के माता का यह भोग दे देना। लास्ट में सारी की सारी शराब उसी में अग्नि में चढ़ा देना जो कपूर आपने जलाए हैं। तो यह भोग एक बार माता का दे दो, चौराहे पे जाके 100% 24 घंटे में आपको चमत्कार दिख जाएगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप। संगीत, आपकी लाइफ में एक लेडी है जो काफी समय से आपके ऊपर और आपके परिवार पर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया कर रही थी, लेकिन माँ काली की कृपा से आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह सारी चीजों को भागा उखाड़ के भगाकर, मतलब उनकी हालत बर्बाद कर दी गई है। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यह लेडी ये फिर से चाहती है। मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे शुगर कोटेड करना बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मुझे दिखेगा मैं बोलूँगी, इसके माइंड में एक चीज़ तो चलती रहती है कि वापस से वही चीज़ें क्यों ना ट्राई करी जाए, क्यों ना इसके जीवन को फिर से भी दलदल में धकेल दिया जाए। आपके सामने ये बहुत मीठी मट्ठी बनेगी, बहुत, मतलब एक कह सकते हैं कि चीनी भी इतनी मीठी ना हो जितनी मीठी ये बनेगी। बहुत ज़्यादा सॉरी फील करेगी इसके जैसा कोई भी नहीं है, ये बहुत इनोसेंट बनेगी। बट आपको इसके गलत इरादों पर नहीं आना है, क्योंकि आपको पता है इसने आपके साथ पहले बहुत सारी गलत। और एक चीज़ और, जब आपको लोगों की ज़रूरत थी, जब हो सकता है एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खाली हो चुके थे, आपको सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत थी, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की, वहाँ पर भी इस लेडी ने आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया होगा, खिल्ली उड़ाई होगी, आपके बारे में बहुत ज़्यादा अवाई उड़ाई होंगी, बहुत सारी गलत चीज़ें, सबसे ज़्यादा खिल्ली मजाक हंसी ये सब किया होगी। तो आप इसको बिल्कुल भी माफ़ ना करें, क्योंकि ये आपको उस हाईएस्ट पोजीशन में देखकर बहुत जेलस है और यहाँ पर आती है अपने कुछ ऐसे डिज़ायर को फुलफिलमेंट करने के लिए जहाँ पर ये आपकी एनर्जी को चुरा लेगी, चूस लेगी, आपको पूरी तरह से खाली कर देगी। ये चाहती है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना हो, आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहो। ये इसके जो इंटेंशंस हैं आपके प्रति बहुत ज़्यादा गलत है। ये दुआएं नहीं है, बद्दुआ मांगती है आपके लिए। आपके जीवन में कभी भी आपका कुछ अच्छा ना हो, आप कुछ ग्रोथ ना कर पाओ, आप कभी कुछ अच्छा अचीव ना कर पाओ, आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा अचीव ना हो जाए। ये डरती भी है कि आप अपने जीवन में अगर आगे निकल गए, कुछ अच्छा अचीव कर लिया, आप छा गए हर जगह, तो फिर क्या होगा? वैसे आप छा रहे हो, आप ही अब छा रहे हो। तो यह इस चीज़ से डरती है, थर-थर भी कांपती है, अंदर में चोट पहुंचती है, यह दुआएं करती है, बद्दुआ मांगती है आपके लिए। आपके जीवन में कुछ अच्छा ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि इसकी रातों की नींद उड़ जाए। आपका जीवन परिवर्तित की ओर है, परिवर्तन हो रहे हैं। पहले से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एकदम खाली थे आप, लेकिन धीरे 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 आपके जीवन में जो ग्रोथ आया है, जो चेंज आया है, जो ब्लेसिंग आई है, उससे ये लेडी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। तो सबसे पहले तो आपकी भक्ति की जीत हुई है, आपकी भी जीत हुई है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसकी जीत हुई है कि आप इस लेडी के असली चेहरे भी देख पा रहे हैं। और आप समझ लीजिए, ये आपके भक्ति की इतनी बड़ी जीत है कि आप इस संदेश तक पहुंच पाए हैं। तो ये लेडी की हालत अभी बहुत बुरी है।
ये बहुत सारी चालें चलेगी, बहुत कुछ अच्छा करेगी। तो आपको अपने झांसे में वापस लाने के लिए, आपके दिल को जीतने के लिए क्या क्या करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है जहां से आपको पता है कि बस चोट ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, दर्द भी मिलेगा। और पहले की बातें इतनी ज्यादा आपके साथ भयानक चीजें हुई हैं, इतना ज्यादा मजाक बनाया गया, हंसी उड़ाई गई है, तो आप उन्हें माफ कर दो। यहाँ पर बोलूंगी, अगर आपका मन कहता है क्योंकि डिवाइन बीइंग मासूम बहुत इनोसेंट होते हैं, माफ कर दो। लेकिन इतना ज्यादा आपको इस लेडी के झांसे में नहीं आना कि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। तो यहाँ पर वार्निंग मिल रही है, चेतावनी मिल रही है। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आप लोग ग्रो कर रहे हैं, अपने करियर में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस लेडी को वापस से आपको एंटरटेन नहीं करना है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग अपने मुकाम पहुँचने वाले हैं। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपके भाग्य की लिखी हुई चीज़ है। ब्यूटीफुल डेस्टिनी, हर चीज़ वह चीज़ जो आपने मांगी थी, ये कन्फर्मेशन है। हर वो लग्जरी चीज़ आपकी लाइफ में है। ये जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपने कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया है। मैं यहाँ पर फिर से यही बोलूँगी, कुछ भी नहीं किया है, अभी आपको कुछ भी नहीं मिला है। ये सारी चीज़ें तो अभी लेनी बाकी है। डिवाइन आपके लिए खुले हाथों से खड़े हैं, सारी चीज़ें ब्लेस करने के लिए। और ये औरत आपसे छीनना चाहती है, इसकी छोटी को पकड़ के आपके एंसेस्टर्स तरह से घुमाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तो नज़र इस लेडी पर ही है। ये आपके धन को चुराना चाहती है, बहुत मीठी मट्ठी इनोसेंट बनकर, लेकिन इसकी छोटी को पूरी तरह से घुमाना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स घुमाना चाहते हैं, नोचना चाहते हैं। अगर इसने पूरी तरह से सरेंडर अगर नहीं किया तो इसको छोड़ना। इस लेडी के अंदर ये इंटेंशन आएंगे कि भाई मैं इससे पंगा अब नहीं ले सकती, मुझे इससे दूर दूर जाना है। जब तक ये ऐसा सोच नहीं रखेगी, इसकी ज़िंदगी गुमराह हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये आपको छू तो नहीं पाएगी। मैं यहाँ पर सीधे खुला बोलूँ, ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है, आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट क्रिएट करने हैं, आपकी पूरी तरह से ज़िंदगी को उजाड़ने के लिए। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाएगी। इस लेडी का क्या असर होगा? तो आपके जो पूर्वज है उनकी तो बहुत बारीकी सी नज़र है इस लेडी पर। इस लेडी ने पास्ट में आपको बहुत बुरी मेमोरीज देकर गई है, तो आपको इस लेडी को माफ़ नहीं करना है। इस लेडी को वापस से आपको अपने जीवन में नहीं आने देना है। बहुत ज़्यादा विचक्राफ्ट में ये लेडी, बहुत ज़्यादा विचक्राफ्ट जाती है। जो भी गलत इंटेंशन, जो भी गंदी चीज़ें ये करती है, सारी की सारी गलत हरकतें इसकी बैकफायर हो जाती है। और ये औरत रात को उठकर अब रोएगी। मैं सीधे क्लियर कट बोलना चाहती हूँ, मेरे को बातों को घुमाना पसंद नहीं है। समझ लीजिए, ये एक वीडियो, ये एक दिव्य संदेश आपके लिए चेतावनी है। ये वीडियो किस्मत से ही आप प्राप्त कर पाए हैं। आपने ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि दिव्य शक्तियाँ पहले से ही आपको अवेयर कर रही हैं। आपको इस लेडी के चंगुल में फिर से नहीं फंसना है, बस आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि यह आपके घर रस्ती आपको उजाड़ना चाहती है, पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, पूरी तरह से खाली करना चाहती है। आपको इस लेडी से बचना है, इसके भोले भाले मासूम बातों पर नहीं आना है। चाहे ये कितनी भी को कोशिश करे, लेकिन आपको इस लेडी के बातों में नहीं आना है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है मुझे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो लेडी है, और स्पेशली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसी लेडी है जो मैरिड है, और इनके जो पार्टनर है वह भी इसमें शामिल है। स्पेशली यहाँ पर बहुत स्ट्रंग चैनल ईज मैसेज आया है। ये कोई लेडी है और इसके कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं, और उसको पूर्ति करने के लिए कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जिसकी पूर्ति के लिए ये आपको यूज़ करना चाहती है और आपके जीवन में एंट्री करना चाहती है, वापस से आपकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहती है। पता नहीं क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि वापस से हो सकता है कि पास्ट में इस लेडी ने आपकी लाइफ में बहुत सारे जहर घोले हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत सारी ईवल चीज़ें करी है, बहुत सारी ईवल चीज़ें हो सकता है ये ट्राई करती रहती है। तो यहाँ पर मैंने एकदम से कहा कि फिर से हो सकता है, बहुत सारे लोगों के केसों में ऐसा हो सकता है कि पास्ट में भी इस लेडी ने कुछ गलत चीज़ करी होगी, आपके अगेन ज़रूर से कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से अचानक से स्पेसिफिक ये चैनल मैसेज आया है।
यहाँ पर मैंने लेडी का एक बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। तो किसी किसी के लिए ये कोई ऐसी लेडी है जो आप इसे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। आपने इस लेडी के इरादे बहुत अच्छे से भांप लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपने खुद को इससे दूर रखा है, डिस्टेंस में रखा है। आप अपने परिवार की छाया भी इस पर नहीं पड़ने देते हैं। तो हो सकता है किसी के लिए ये मतलब बहुत लंबे टाइम से ऐसी कोई लेडी है जो आपके घर गृहस्थी को बर्बाद करना चाहती है, यानी कि आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहती और आप इनसे दूर रहते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया है मुझे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये बहुत कम ही लोगों के लिए होगा, ये जो स्पेसिफिक मैसेज आया है, क्योंकि आप इस लेडी को बहुत पहले से जानते हैं। और किसी किसी के लिए ऐसा होगा, कोई ऐसी लेडी है जिसके कुछ मोटिव्स हैं, कुछ इरादे हैं, गलत इरादे हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वह आपके घर या आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है, क्योंकि वह आपकी एनर्जी को यूज़ करना चाहती है और आप इसमें इसका बहुत अच्छे से साथ दे सकते हैं। तो उसके कुछ गलत इंटेंशन है, कुछ गलत चीज़ें हैं, तो उसके ये आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहती है, आपके जीवन में आना चाहती है, बहुत नेगेटिव लग रही है। और इसके यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 5 लोग शामिल है, स्पेसिफिक 5 लोग। हाँ, पर मुझे दिखे इसके टच में कोई 5 लोग हैं। एक तो इसके पार्टनर ही हो गए हैं, 4 कोई और भी होंगे, कुल मिलाकर 6 लोग हो गए। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये आपकी एनर्जी को यूज़ करके अपने मोटिव को अचीव करना चाहती है और इसके इंटेंशन सीरियसली बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई ऐसे इरादे हैं जिसकी पूर्ति के लिए आपके जीवन में आना चाहती है, आपको पहले से ही अवेयर करवा दिया गया है माँ माता रानी की तरह से। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहले से ही आपको सारी बातें बता दिया जाता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, अगले ही पल आपके जीवन में कौन सी ऐसी बातें होने वाली। तो यह आपके अच्छे कर्मों की जीत है जो आप करते हैं, आपकी भक्ति की जीत है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है। मेरे थ्रोट चक्रा को अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्यदेव की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वह हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो थी, जो कोई भी फीमेल है ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है, बहुत ज़्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज़्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है या फिर यह किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्वड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है, गई हो आपके अगेंस्ट चीज़ें करवाने के लिए या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीज़ें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीज़ों को फेंक दिया गया है और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या आपकी लॉ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आप रिकवर कर रहे हैं, अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता 11 नंबर दिखा हो, तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में, उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है प्रकार के लोग हो जो आपकी सिधाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज़ कही जा रही है। तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है और आपको उस चीज़ से पूरी तरह से निकाला जा रहा है और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी है, आपको यह बोलना चाह रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में इफ एफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें।
जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीज़ें, जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहाँ पर आपको दो लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए हैं। तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है, और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को ज़रूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस ईवल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है। और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वह इंटैक्ट रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है, आपका जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है, आपका वह मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है। आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको वह चीज़ नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए, आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं जिद मत करिए, आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। ये आपका सीज़न है, ये रिच बनने का। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है। आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स पर फोकस करिए, आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आई कास्ट करते हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की, और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है अपने बिजनेस को ईवल आई से प्रोटेक्ट करिए। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है, किसी को किसी बात का कोई बहुत पछता रहा है, कोई किसी को ट्रस्ट करता है, अब किसी पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। लेकिन ये आपकी सक्सेस का साल है। आप जिस भी चीज़ में अपना लक ट्राई करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको ये कहा जा रहा है आपके ऊपर डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क करता है। कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आप पर स्पेल वर्क करने बिजी रहता है। उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं है लाइफ में। आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के अलावा उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं बचा। तो आपका कोई हेटर है जो हॉस्पिटलाइज किया गया है, या फिर हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रही है। माता रानी आपके शत्रुओं को एक्चुअली देख रही है कि यह किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको माता रानी बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे कि इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है, फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वह निकल जाएंगे।
जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो ये निकल जाएंगे यहाँ से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा। मतलब पैसे में धोखाधड़ी, मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना, तो ये लोग उस चीज़ को शो करता है। कोई डी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का, और आपसे भी बहुत हेट है, तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है।